गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और भगवद गीता आरंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। भगवद गीता कोई पुस्तक नहीं है, केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि एक जीवन को जीने की कला है। जीवन के सत्य को जानने की कला है, आत्मा को जानने की कला है, परमात्मा को जानने की कला है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कला है। तो आप जब भी इसे सुने या इसे पढ़ने का प्रयास करें तो एक बात हमेशा याद रखनी है, ये एक बुक की तरह आपको नहीं पढ़नी, ये इस तरह पढ़नी है कि आत्मसात हो सके, यानी कि अपने आप के अंदर आपकी आत्मा में उतर सके। एक एक शब्द, एक एक वाक्य बहुत कुछ कहता है और मेरी योग्यता इतनी नहीं है कि मैं सारी की सारी भगवद गीता आपको समझा सकूं। इसलिए मैं शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा। गीता सार, तो गीता में जो जो बातें कही गई हैं उनको समरी करके उनको शॉर्ट रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आपको इतना भी समझ आ गया तो आपका जीवन आज के जीवन से कुछ अलग होगा। जब पहली बार मैंने इसको पढ़ा तब मुझे भी कम समझ आई, लेकिन जब मैंने 9-10 बार पढ़ लिया तो कुछ कुछ समझ आने लगी। उसी कुछ कुछ में से आपको कुछ दे रहा हूँ। आइए प्रवेश करते हैं प्रथम अध्याय में और गीता के सार। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक और आंसू, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। अर्थात भौतिक पदार्थों, घर, बंगला, गाड़ी, ये सब भौतिक पदार्थ हैं, खाना पीना, तो इनके प्रति करुणा रखना, इनके प्रति शोक करना, इनके प्रति आंसू बहाना, ये असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, नहीं समझता, उसके लक्षण हैं ये। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। शाश्वत आत्मा यानी कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में प्रवेश करती रहती है, इसलिए वो शाश्वत है। उसके प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है, यानी कि अपने आप को समझना, अपनी आत्मा को समझना ही वास्तविक उद्देश्य है जीवन का। इस श्लोक में श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर का वध किया था, इसलिए उनको नाम मिला था मधुसूदन। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो डूब रहा है पानी में और वो कपड़े गीले होने पर दुखी हो रहा है, ऐसा उचित नहीं है। जब बड़ी घटना घटने जा रही है तो छोटी मोटी घटनाओं को इग्नोर किया जाता है या इंसान भूल जाता है। तो बड़ी घटना क्या है? आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना। जब बात आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की है तो छोटी मोटी चीज़ें या छोटी बातों को छोड़ देना चाहिए, जैसे भौतिक पदार्थों के प्रति आस्था, करुणा, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जब प्रश्न आत्मा को समझने का हो, आत्मा के साक्षात्कार को समझने का हो। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाह्य पहनावे अथवा स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। अर्थात मनुष्य के केवल बाह्य पहनावा
स्थूल शरीर की रक्षा ये उचित नहीं है। मनुष्य ने क्या पहना हुआ है, क्या नहीं पहना हुआ, क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा, क्या पी रहा है, क्या नहीं पी रहा, वो बातें इम्पोर्टेंट नहीं हैं जब बात शाश्वत आत्मा को पहचानने की हो। जो इसे जो इसे नहीं जानता और बाह्य पहनावे के प्रति शौक करता है वह शूद्र कहलाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जो बाह्य पहनावे का शौक करता है, जो खाने पीने की वस्तुओं का शौक करता है, मुझे ये मिला है, ये नहीं मिला है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, अच्छा घर नहीं है, तो वो शूद्र कहलाता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए विलाप करते रहना, रोते रहना शुद्धता की निशानी है। अर्जुन, तुम तो क्षत्रिय हो, तो उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी। श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। छोटी चीज़ों के लिए विलाप करना बंद करो। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शौक को विनष्ट कर सकते हैं। कृष्ण भगवान अज्ञानता रूपी पिंजरे को नष्ट कर सकते हैं, अज्ञानता रूपी शरीर को नष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता के उपदेश दिए हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये समझ लेनी होगी कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से समूची मानव जाति को ये समझाने का प्रयास किया है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब बात शाश्वत आत्मा को पहचानने की हो, उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानने की हो, तो छोटी मोटी चीज़ें, भौतिक संपदा, भौतिक वस्तुएं, इनका मोह छोड़ देना चाहिए। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर व आत्मा के विश्लेषण, आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। यानी कि शरीर और आत्मा में क्या भेद है। आत्मा शाश्वत होती है, शरीर नश्वर होता है, नष्ट होने वाला होता है। और खुद को पहचानने, सेल्फ रियलाइज, खुद को पहचानने की कोशिश का उपदेश श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से समूची मानव जाति को दे रहे हैं, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान विष्णु द्वारा की गई है। कौन समझा रहा है? श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से वो किसको समझाना चाहते हैं? समूची मानव जाति को समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं? कि आत्मा शाश्वत है, अमर है, अजर है, और शरीर नश्वर है। जब बात आत्मा को पहचानने की हो, आत्मा को, परमात्मा को जानने की हो, तो भौतिक पदार्थों को छोड़ देना चाहिए, नश्वर पदार्थों को छोड़ देना चाहिए, उनका मोह, उनके प्रति आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे। और ये कब संभव है? जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे, अर्थात फल की आशा ना करते हुए कर्म करे, और आत्मबोध को प्राप्त हो, अर्थात आत्मा को समझ सके, परमात्मा को समझ सके, आत्मा से परमात्मा का मिलन किस प्रकार होगा ये समझ सके, तभी मनुष्य जीवन सफल है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको पहले दोहे का अर्थ समझा सका हूँगा, पहला श्लोक का अर्थ समझा सका हूँगा। यदि आपको समझ आया हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करें।
और आगे बढ़ाएं इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रयास सफल रहेगा और आप सब लोग उससे लाभ ग्रहण करेंगे। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन करता हूँ और आज के वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।